तो चलिए आज कंप्यूटर की उस अविश्वसनीय कहानी के सफर पर निकलते हैं जो हजारों साल पहले गिनती के कुछ मोतियों से शुरू हुई और आज उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पहुंच गई है जो हमारी दुनिया को बदल रही है। ये सिर्फ मशीनों की नहीं बल्कि इंसानी सोच और जिद की कहानी है। आइए शुरू करते हैं। अच्छा, जब भी कंप्यूटर का नाम आता है तो दिमाग में क्या आता है? बिजली, चिप्स, स्क्रीन, है ना? लेकिन क्या यह कहानी सच में यहीं से शुरू हुई थी? सवाल सुनने में तो आसान है, पर इसका जवाब हमें वक्त में बहुत बहुत पीछे ले जाता है। जी हाँ, कंप्यूटर की जड़ें हजारों साल पुरानी हैं एबेकस में। ये हमें याद दिलाता है कि हिसाब किताब लगाने की हमारी जरूरत कितनी पुरानी है। ये कहानी टेक्नोलॉजी से ज्यादा इस बात की है कि इंसान कैसे अपनी मुश्किलों का हल ढूंढता आया है। तो चलिए अपनी कहानी के पहले पड़ाव पर चलते हैं, जहां इंसानों ने पहली बार मशीनों के जरिए मुश्किल गणित को सुलझाने की कोशिश की। ये बिल्कुल एक रिले रेस की तरह था। एबेकस से शुरू होकर लाइबनिज के कैलकुलेटर तक हर आविष्कार ने मशाल को अगले सोचने वाले के हाथ में थमा दिया। मकसद बस एक था, कैलकुलेशन को और तेज, आसान और ऑटोमेटिक बनाना, ताकि इंसानी दिमाग बड़ी चीजों पर फोकस कर सके। अब कहानी में एक ऐसे शख्स की एंट्री होती है जिसके एक आइडिया ने कंप्यूटिंग का पूरा नक्शा ही बदल दिया। हम बात कर रहे हैं चार्ल्स बैबेज की। यहां एक बहुत बड़ी छलांग थी। देखिए, डिफरेंस इंजन एक कमाल का कैलकुलेटर तो था, पर वो सिर्फ एक ही काम कर सकता था। लेकिन एनालिटिकल इंजन, वो बस एक विचार था, एक ऐसी मशीन का आइडिया जो सिर्फ गणना नहीं करती बल्कि उसे दिए गए निर्देशों पर काम करती। मतलब वो एक तरह से सोच रही थी, और यहीं से जनरल पर्पस कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट पैदा हुआ। जरा सोचिए, एनालिटिकल इंजन के ये 4 हिस्से, इनपुट, प्रोसेसिंग, मेमोरी और आउटपुट, आज हमारे हर कंप्यूटर, टैबलेट और स्मार्टफोन की नींव हैं। यही वजह है कि चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। उनका सपना इतना बड़ा था कि वो अपने वक्त से 100 साल आगे था। बैबेज के सपने के बाद इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटरों का जबरदस्त विकास हुआ। इस विकास को हम 5 अलग-अलग पीढ़ियों, या यूं कहें कि 5 बड़ी छलांगों में देख सकते हैं। हर पीढ़ी एक ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर आई जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए एक-एक करके इन पीढ़ियों के सफर को देखते हैं। तो ये थी इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटिंग की सुबह। कल्पना कीजिए ऐसे कंप्यूटरों की जो पूरे कमरे जितने बड़े थे, भयंकर गर्मी पैदा करते थे और इतनी बिजली खाते थे जितनी एक छोटे शहर को चाहिए होती है। इस दौर की जान थे वैक्यूम ट्यूब। ये पावरफुल तो थे, लेकिन बहुत ही अव्यावहारिक भी। इन्हें चलाने के लिए इंजीनियरों की पूरी फौज लगती थी, और ये सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझते थे, मतलब 0 और 1 की भाषा। तो शुरुआत तो हो गई थी, लेकिन कंप्यूटर को आम इंसान तक पहुंचाने का सफर अभी बहुत लंबा था। इस दौर की कुछ मशहूर मशीनें थीं इनिएक, जो दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर था, और यूनिवैक 1। यूनिवैक 1 इसलिए खास था क्योंकि यह पहला कंप्यूटर था जिससे बाजार में बेचा गया। ये वो पल था जब कंप्यूटर ने पहली बार लैब से निकलकर बिजनेस की दुनिया में कदम रखा। वैक्यूम ट्यूब की सारी दिक्कतों का हल एक छोटे से आविष्कार में छिपा था, और उसका नाम था ट्रांजिस्टर। और इसने सचमुच सब कुछ बदल दिया। ट्रांजिस्टर की वजह से कंप्यूटर छोटे, तेज, सस्ते और कहीं ज्यादा भरोसेमंद हो गए। अब वो सिर्फ बड़ी बड़ी लैब्स में नहीं बल्कि बिजनेस और यूनिवर्सिटीज में भी नजर आने लगे। और उन्होंने असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल शुरू कर दिया, जो मशीन लैंग्वेज से एक कदम बेहतर थी, जिससे प्रोग्रामर्स के लिए उनसे बात करना थोड़ा आसान हो गया। IBM 7090 और IBM 1401 जैसी मशीनें इस नई ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी की बेहतरीन मिसाल हैं। इन्होंने साइंटिफिक रिसर्च से लेकर बिजनेस डेटा प्रोसेसिंग तक कंप्यूटिंग को पहले से कई ज्यादा काम का और आसान बना दिया। अगली छलांग और भी जबरदस्त थी। सोचिए, एक नहीं, 2 नहीं बल्कि हजारों ट्रांजिस्टरों को एक छोटी सी सिलिकॉन चिप पर फिट कर दिया गया। इसे कहा गया इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी IC। आईसीज ने कंप्यूटर को और भी छोटा, तेज और सस्ता बना दिया। इसी दौर में कीबोर्ड और मॉनिटर आम हुए, जिससे हम कंप्यूटर से सीधे सीधे बात कर सकते थे। और सी और बेसिक जैसी हाई लेवल प्रोग्रामिंग भाषाओं ने सॉफ्टवेयर बनाना आसान कर दिया, क्योंकि अब मशीनी कोड के बजाय इंसानों से मिलती जुलती भाषा में लिखना मुमकिन था। IBM की 360 सीरीज इस पीढ़ी की एक पहचान है। ये पहली कंप्यूटर फैमिली थी, मतलब एक ही सॉफ्टवेयर अलग अलग साइज की मशीनों पर चल सकता था। इस एक आइडिया ने बिजनेस की दुनिया में क्रांति ला दी और आज के सॉफ्टवेयर उद्योग की नींव रखी। और फिर वो पल आया जिसने कंप्यूटर को हर घर तक पहुंचा दिया।
वैज्ञानिकों ने एक पूरे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कंप्यूटर के दिमाग को एक ही छोटी सी चिप पर फिट कर दिया। इसे कहा गया माइक्रो प्रोसेसर, और इसने वाकई सब कुछ बदल दिया। ये वही पीढ़ी है जिसमें हम आज भी जी रहे हैं। माइक्रो प्रोसेसर ने पर्सनल कंप्यूटर क्रांति को जन्म दिया। इसने कंप्यूटिंग की ताकत को बड़ी बड़ी कंपनियों से निकालकर हमारी टेबल पर और फिर हमारी गोद में रख दिया। इस पूरी कहानी और अविश्वसनीय तरक्की के पीछे कुछ कमाल के लोग थे। भविष्य में झांकने से पहले आइए एक नज़र उन पर डालते हैं जिनके बिना ये सब मुमकिन नहीं था। चार्ल्स बैबेज, जिनके एनालिटिकल इंजन ने ये सब शुरू किया। एडा लवलेस, जो समझ गईं कि ये मशीन सिर्फ नंबरों के लिए नहीं है, और इस तरह वो दुनिया की पहली प्रोग्रामर बनी। और आईबीएम के संस्थापक थॉमस वॉटसन, जिन्होंने कंप्यूटर को एक बिजनेस हकीकत बनाया। इन सब ने इस कहानी को बनाने में बहुत बड़ा रोल निभाया। जरा सोचिए, एडा लवलेस की ये बात कितनी गहरी थी। उन्होंने उस जमाने में ही समझ लिया था कि कंप्यूटर सिर्फ हिसाब किताब करने वाली मशीनें नहीं हैं। उन्होंने देखा कि ये मशीनें क्रिएटिविटी का एक जरिया बन सकती हैं, जो संगीत बना सकती हैं, कला बना सकती हैं। एक ऐसा भविष्य जिसे हम आज भी पूरी तरह से एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो अब हम कहाँ हैं? हम 5वीं पीढ़ी में कदम रख चुके हैं, और ये पीढ़ी पहले की 4 पीढ़ियों से बिल्कुल अलग है। इस पीढ़ी का मकसद सिर्फ रफ्तार बढ़ाना नहीं है, बल्कि मशीनों को बुद्धिमान बनाना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी टेक्नोलॉजी इस नए दौर की नींव रख रही हैं। ये सिर्फ कंप्यूटिंग का भविष्य नहीं है, ये हमारे काम करने, सीखने और एक दूसरे से जुड़ने के तरीकों का भी भविष्य है। तो जब एबेकस से एआई तक का ये पूरा सफ़र देखते हैं, तो एक सवाल खड़ा होता है। जब मशीनें वाकई सोचना शुरू कर देंगी, तो अगली पीढ़ी यानी छठी पीढ़ी क्या लाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सब मिलकर लिखेंगे।